नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम एग्जांपल करेंगे कॉल बाय रेफरेंस का, स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ टू नंबर कि अगर हम दो वेरिएबल्स को यहाँ पर स्वैप करना चाहते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में करने के बाद उसके रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ हेडर फाइल का यूज किया, इंक्लूड stdio.h वर्ड स्वैप नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। इंट मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए a और बिफोर स्वैपिंग उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से जब मैं यहाँ स्वैप करता हूँ तो स्वैप करते हुए मैंने उन वेरिएबल के एड्रेसेस पास, तो जब मैं एड्रेसेस पास करता हूँ, अब जो मेरा स्वैप का फंक्शन होगा वो किसी वैल्यू को अपडेट ना करके उस करंट एड्रेस को अपडेट कर देगा और जो मेरा फॉर्मल पैरामीटर है और जो एक्चुअल पैरामीटर है वो इक्वल रिजल्ट परफॉर्म करे। तो मैंने यहाँ स्वैप का फंक्शन बनाया है, दो वेरिएबल्स जो मैंने पैरामीटर के तौर पर पास किए थे उनके अंदर वैल्यूज आ चुकी है और वैल्यू क्या आई, आपके वेरिएबल के एड्रेस। लेकिन जो स्टार ऑपरेटर है इसने उस एड्रेस से वैल्यूज को उठाया और आपको शो कर दिया। टेम्प के अंदर ए की वैल्यू डाल दी, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी और बी के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दी, लेकिन जाएगी कहाँ, ए और बी के एड्रेसेस के ऊपर। तो जब मैंने यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट की, वो ए का एड्रेस अपडेट हो चुका है, उसकी वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू प्रिंट की, बी का एड्रेस अपडेट हो चुका था, उसकी वैल्यू आ गई। तो बिफोर स्वैपिंग हमारे पास जो वैल्यू थी ए की 10, बी की 20। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू जो फंक्शन के अंदर है 20 10। मेन के अंदर भी इसलिए चेंज हो गई क्योंकि जो हमारी वर्किंग है वो एड्रेसेस को चेंज कर चुकी है। तो जब एड्रेसेस के अंदर वैल्यूज अपडेट हो गई तो आपका मेन और फॉर्मल का कोई फंडा ही नहीं रहता, दोनों के अंदर आपको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आइए हम इस प्रोग्राम को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अपनी हेडर फाइल का यूज करता हूँ, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, अब मैंने यहां दो वेरिएबल ले लिए, इंट a, b। मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करता हूं, और यहां पर मैं प्रिंट एफ करवा देता हूं a की वैल्यू। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। इस वैल्यू को मैंने स्टोर करवा दिया। तो मैं करता हूं स्कैन एफ परसेंटेज डी, क्योंकि मेरी इंटीजर है, और एम परसेंटेज ए के अंदर वैल्यू चले जाए। इसी तरह से प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो इसी तरह से ये स्कैन एफ करे, स्कैन एफ परसेंटेज डी बी के अंदर। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग। परसेंटेज डी प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग। परसेंटेज डी। अब यहां पर मैं ए की वैल्यू लेता हूं, यहां पर मैं बी की वैल्यू ले लेता हूं। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज यहां यूज कर ली, ए और बी की, कि किस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज यहां यूज हो सकती है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन जो मैं क्रिएट करूंगा, मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो पहले मैं यहाँ फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, मैं यहाँ पर करता हूँ void swap int स्टार कोमा int स्टार, ताकि मेरे प्रोग्राम में ये पता लग जाए कि मैं यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज कर रहा हूँ।
तो जब मैंने इतना काम परफॉर्म कर दिया, अब मैं यहाँ पर फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, void swap int a, int b। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया int temp इक्वल टू a इक्वल टू b और b इक्वल टू temp। तो जो इतना प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम कब किया करते थे, जब हम कॉल बाय वैल्यू का यूज करते थे। लेकिन अब आप कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहे हो तो आपको यहां पर पॉइंटर्स कॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप पॉइंटर्स कॉल करोगे तभी आपके पास वो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और रिजल्ट भी आपको यहाँ पर ये स्टार के थ्रू ही दिखाएगा। मैंने पॉइंटर की क्लासेस में बताया था कि हम स्टार का यूज क्यों करते हैं, %% का यूज क्यों करते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको यहाँ पर यूज करोगे। अब मैं यहाँ पर करता हूँ printf value of a after swap in function %d और क्या लूंगा आप यहाँ पर स्टार a। इसी तरह से हम यहाँ पर printf value of b after swap function, swap in function %d कोमा b। तो इतनी वर्किंग आप परफॉर्म कर चुके हो फंक्शन की। अब आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं /n का यूज कर लेता हूँ ताकि आपका वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए, और मैं थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और दे देता हूँ ताकि आपकी सेपरेशन परफॉर्म हो जाए। printf मैंने फंक्शन कॉल किया, स्वैप, और यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया एड्रेस ए कोमा एड्रेस बी। और प्रिंट एफ करता हूं सबसे पहले अपने फॉर्मेट को जो सेपरेशन लाइन को डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद सिंपल इतनी वैल्यू कंट्रोल इंसर्ट और यहां शिफ्ट इंसर्ट। आफ्टर स्वैप तो ये आपको एड्रेसेस पॉइंटर के लेने हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी स्टार यूज करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी /n यूज कर लेता हूँ ताकि मेरी वर्किंग प्रॉपर परफॉर्म हो जाए, और इस लाइन में मैं यहाँ पर /n दे देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास यहाँ भी /n आ जाए। अब मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। मैंने कंट्रोल F9 किया, ए की वैल्यू 54, 45। तो देखिए आपके पास रिजल्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं कि बिफोर स्वैप आपकी वैल्यू क्या थी, आफ्टर स्वैप आपकी वैल्यू क्या है, और जो आपका मेन रिजल्ट है उसमें आपकी वैल्यू क्या शो हुई। अगर इसी प्रोग्राम को हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती थी। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।